नमस्कार मित्रों, ग्रहदशा यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही परमपिता परमेश्वर से ये कामना करता हूं कि आप कुशल हो, स्वस्थ हो, मंगलमय हो और मस्त हो। साथ ही आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे, धन धान्य से परिपूर्ण हो। मित्रों, आज मैं एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के अंतर्गत हम ये विचार करेंगे कि किसी व्यक्ति की संतान किस प्रकार की होगी, उसके लिए कितनी भाग्यशाली होगी, उसको कितना सुख देगी, उसके कुल का नाम रोशन करेगी या नहीं करेगी, उसकी आज्ञाकारी होगी या नहीं होगी, उसकी सेवा करेगी या नहीं करेगी, उसके लिए सुख फल प्रदान करने वाली होगी या नहीं होगी। इस सब बिंदुओं पर विचार इस वीडियो में अपन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारे चैनल पर बने रहें। साथियों, किसी जातक की कुंडली के पंचम भाव से जातक के संतान का, जातक की बुद्धि का विचार किया जाता है। जातक की संतान किस प्रकार की होगी, उत्तम गुणों वाली होगी या नहीं होगी, इस सब का विचार जातक की कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है। इसलिए जातक की कुंडली के पंचम भाव का विवेचन करेंगे। इस भाव में किस प्रकार के ग्रह बैठे होते हैं, शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है तो किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं, उसकी संतान को किस प्रकार का बनाते हैं, इसके बारे में विचार करेंगे। तो मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। यदि जातक की कुंडली के पंचम भाव में सूर्य बैठे हैं तो इस प्रकार के जातक की संतान जो होती है शुभ होती है, उत्तम गुणों वाली होती है। ऐसे जातक की संतान मां के गर्भ में आते ही जातक को शुभ फल मिलना शुरू हो जाते हैं, शुभ फल मिलना प्रारंभ हो जाते हैं, शुभ संकेत मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। व्यक्ति के आय में वृद्धि हो जाती है। व्यक्ति का कोई व्यापार मंदा हो गया है तो व्यापार भी वापस शुरू हो जाता है और व्यापार में भी वृद्धि होने लगती है। साथ ही व्यक्ति के आय के स्रोत भी विकसित होते हैं। चारों तरफ से शुभ संकेत मिलना शुरू होते हैं। ऐसी संतान जन्म से भाग्यशाली होती है। साथ ही माता पिता को सुख देती है, माता पिता की आज्ञाकारी होती है और माता पिता की सेवा करने वाली होती है, पिता को परम सुख प्रदान करती है। साथ ही जातक को भी ये चाहिए, पिता को भी ये चाहिए कि वो ऐसी संतान पर पैसा खर्च करे, संतान की शिक्षा पर पैसा खर्च करे। इससे सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं और जातक को अधिक धन प्रदान करते हैं, उसके धन में वृद्धि करते हैं, आय में वृद्धि करते हैं। परंतु यदि सूर्य किसी कारणवश पंचम भाव में यदि पीड़ित है या मंदा है या नीच राशि में बैठे हैं तो पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। किसी कारणवश जो उनका पुत्र है पिता का कहना नहीं मानेगा, माता का कहना नहीं मानेगा। हो सकता है पिता और पुत्र में बहस भी हो सकती है। इस कारण पिता की और माता के बीच में जो है वो वैचारिक मतभेद हो जाएंगे बच्चों के, और ऐसे बच्चे माता पिता से दूर भागते हैं और दूर रहने के प्रयास करते हैं। तो कुल मिलाकर कहे कि यदि सूर्य पंचम भाव में यदि शुभ बैठे हैं जातक की कुंडली में तो ऐसे जातक के जो संतान होगी बड़े भाग्यशाली होगी और अच्छे गुणों वाली होगी, कुल का नाम रोशन करने वाली होगी। ये तो हुआ किसी जातक की कुंडली के पंचम भाव में यदि सूर्य बैठे हैं उनकी संतान किस प्रकार की होगी, उनके लिए किस प्रकार से भाग्यशाली होगी। अब बात करते हैं, यदि जातक की कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है तो किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं, तो जातक की संतान किस प्रकार की होगी, इस पर विचार करते हैं। तो यदि पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है तो जातक की संतान सौभाग्यशाली होती है। चंद्रमा जातक की संतान को परम सौभाग्यशाली बनाती है। साथ ही जातक को संतान का पूर्ण सुख प्रदान करते हैं। चंद्रमा जातक की संतान बहुत सुंदर होती है, उत्तम गुणों वाली होती है, सुंदर शरीर वाली होती है, गोरे रंग की होती है। ऐसे जातक की जो संतान होती है उनकी शिक्षा बहुत अच्छी होती है, शिक्षा में वो अव्वल होते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। साथ ही
ऐसे जातक को चाहिए कि वो व्यक्ति जनता की सेवा करे, जन सेवा करे। इससे चंद्रमा खुश होते हैं और बच्चे का भविष्य उज्जवल करते हैं और साथ साथ जातक की आय में वृद्धि करते हैं और उत्तम गुणोयुक्त संतान प्रदान करते हैं। परंतु यदि पंचम भाव में चंद्रमा नीच राशि में बैठे हैं या शत्रु राशि में बैठे हैं, किसी प्रकार से पीड़ित हैं, किसी दृष्टि से पीड़ित हैं, किसी पाप ग्रह की दृष्टि से पीड़ित हैं, अर्थात अशुभ हैं, तो ऐसी संतान माता पिता को सुख देने वाली नहीं होती है, सुख में थोड़ी कमी हो जाती है और माता पिता के साथ में कठोरता से व्यवहार करती है। कुल मिलाकर के ऐसी संतान माता पिता के लिए भाग्यशाली नहीं होती है, माता पिता के सदैव कष्टकारी होती है। अब बात करें, यदि जातक की कुंडली के पंचम भाव में मंगल विराजमान है और शुभ स्थिति में है, यानी कि शुभ स्थिति का अर्थ हुआ कि वो यदि उच्च में है, उच्च राशि में बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं और उन पर शुभ दृष्टियां पड़ रही है, गुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है, तो इस प्रकार से यदि पंचम भाव में मंगल विराजमान है, ऐसे जातक की संतान, ऐसे मनुष्य की संतान परम प्रतापी होती है, साहसी होती है, निडर होती है, किसी से डरने वाली नहीं होती है। हमेशा मंगल ऐसे संतानों को, ऐसे बच्चों को निडरता का गुण प्रदान करती है, साहस का गुण प्रदान करती है, उनको साहसी बनाती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति को शत्रु से भय नहीं होता है। यदि किसी जातक की कुंडली के पंचम भाव में यदि मंगल है तो ऐसे व्यक्ति को शत्रु का भय नहीं होता है और ऐसे जातक की जो संतान होती है वो सेनापति का रोल करती है। हो सकता है भविष्य में ऐसे जातक की जो संतान है वो सेना में भी जा सकती है, क्योंकि मंगल उनको अग्नित्व का गुण प्रदान करते हैं, अग्नित्व प्रदान करते हैं, जिसके कारण उसमें एक तेज होता है और इस तेज के कारण वो प्रशासक की सेवा में, मिलिट्री की सेवा में, पुलिस की सेवा में जाना पसंद करते हैं। परंतु पंचम भाव में यदि मंगल नीच का है, पीड़ित है, तो जाति की संतान क्रोधी होती है, क्रोध करने वाली होती है, क्रूर होती है और व्यक्ति की जो संतान होती है वो डरपोक होती है, उनमें साहस कम होता है, निर्णय ले पाते हैं, निडरता नहीं होती है। इससे भी जितने भी अशुभ फल होते हैं वो मंगल जाति की संतान को प्रदान करते हैं। जाति की संतान की शिक्षा में बाधा आ सकती है, तो इसके लिए मंगल के जो है उपाय करने चाहिए ताकि मंगल खुश हो और जातक को शुभ फल प्रदान करे। यदि जातक की कुंडली के पंचम भाव में बुध विराजमान है और शुभ होकर विराजमान है, यानी उच्च राशि में विराजमान है, बुध की जो उच्च राशि होती है उसमें विराजमान है, हो सकता है वो मित्र राशि में विराजमान है या शुभ ग्रह से दृष्ट है, शुभ ग्रह बुध को देख रहे हैं पंचम भाव में, तो ऐसे व्यक्ति की जो संतान होगी वो बहुत बुद्धिमान होगी, गुणवान होगी। संतान गुणों से शील होगी और विवेकशील होगी, नीतिवान होगी, कोई भी कार्य बुद्धि से करेंगे, धार्मिक भी होगी और धर्म पे विश्वास करने वाले होगी। ऐसे जाति की संतान प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और उच्च शिक्षा में नए आयाम स्थापित करते हैं। साथ ही बुध ऐसे संतान को एक विशेष गुण प्रदान करती है जिससे वे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करते हैं, दूसरे लोगों को ज्ञान प्रदान करते हैं, दूसरे लोगों को धर्म का प्रचार करते हैं, दूसरे लोगों को धर्म की बातें करते हैं और साथ ही ऐसे व्यक्ति उच्च शिक्षित होने के साथ साथ नीतिवान भी होते हैं, नीति की बातें करते हैं। ऐसी संतान व्यक्ति के लिए बहुत भाग्यशाली होती है और ऐसे संतान को पाकर व्यक्ति जो होते हैं, जातक जो होते हैं, वो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं। कुल मिलाकर के तो यदि पंचम भाव में बुध बैठे हैं तो व्यक्ति की जो संतान होगी व्यक्ति के लिए बहुत भाग्यशाली होगी। यदि पंचम भाव में बुध अशुभ है, अकारणवश वो यदि पीड़ित है, किसी नीच राशि में बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए
तो किसी विवाद में नहीं उलझे, अन्यथा इसका असर उसकी संतान पर पड़ सकता है। संतान से मतभेद हो सकता है, इससे संतान का कैरियर भी समाप्त हो सकता है, क्योंकि मतभेद होंगे तो जो संतान होगी वो अपने पिता से दूर भागेगी, और दूर भागने से क्या होगा कि पिता पुत्र का जो प्रेम है, कनेक्टिविटी है, वो खत्म हो जाएगी। इससे पुत्र पर पिता का जो कंट्रोल है, मॉनिटरिंग है, वो नहीं रहेगी, और पुत्र जो होगा उसका कैरियर जो है वो समाप्त होने की कगार पर आ जाएगा, उसका कैरियर खत्म भी हो सकता है। तो ये हुआ यदि बुध पंचम भाव में स्थित है तो किस प्रकार के फल देते हैं, जातक की संतान किस प्रकार की होती है, इसके बारे में जाना। अब बात करते हैं, यदि किसी जातक की कुंडली के पंचम भाव में यदि बृहस्पति महाराज यानी गुरु महाराज विराजमान है तो जातक को किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं, इस पर विचार करते हैं। तो इस भाव में यदि गुरु है और शुभ स्थिति में है, उच्च राशि में है या मित्र राशि में है, तो ऐसे संतान जन्म लेते ही यानी संतान का जन्म होते ही व्यक्ति का भाग्य खुल जाता है, व्यक्ति को कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त हो जाता है, व्यक्ति की कोई काम रुका हुआ है वो वापस प्रारंभ हो जाता है, और व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है। उस जातक की संतान की वजह से जो मनुष्य है वो बहुत शिखर पर पहुंच जाता है, सफलता के नए आयाम स्थापित करता है, और संतान होती है बहुत बुद्धिमान होती है, नेक दिलवाती होती है, दयालु होती है, और साथ ही अपने माता पिता को भी वो दयालु बनाते हैं, धार्मिक बनाते हैं, और ऐसी संतान अपने माता पिता के साथ साथ अपने कुल का भी भाग्य खोलती हैं और कुल का भी नाम रोशन करती हैं। परंतु यदि इस भाव में गुरु पीड़ित है या अशुभ स्थिति में है या नीच राशि में है, तो ऐसे समय ये फल प्रदान नहीं होते हैं। यदि जातक की कुंडली के पंचम भाव में शुक्र विराजमान है तो किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे। तो जातक की कुंडली के पंचम भाव में यदि शुक्र विराजमान है और शुभ स्थिति में है, उच्च राशि में है या मित्र राशि में है, तो ऐसे जातक की संतान का जन्म होते ही जो जातक की आर्थिक स्थिति है जो कमजोर हुई थी वो वापस सुदृढ़ हो जाती है। आर्थिक स्थिति में जो तंगी चल रही थी वो खत्म हो जाती है, उसके पास में रुपए पैसे आने लगते हैं, धन का आगमन हो जाता है, और तरह तरह से जो धन के जो संसाधन है वो उत्पन्न होते हैं और आय के स्रोत बढ़ते हैं। ऐसे जातक अच्छे चरित्र का होता है, उसका चरित्र भी अच्छा हो जाता है और संतान प्रसिद्धि पाती। ऐसे जातकों की जो संतान होगी, यदि जातक के पंचम भाव में यदि शुक्र विराजमान है, तो ऐसे जातक की जो संतान होगी वो कीर्ति वाली होगी, प्रसिद्धि पाने वाली होगी, और साथ साथ अपने माता पिता को भी प्रसिद्ध दिलाएंगे, अपने माता पिता की भी कीर्ति दूर दूर तक फैलाएंगे। ऐसी संतान धनवान भी होगी और अपने माता पिता को भी धनवान बनाएगी, अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी, और माता पिता को जो सब भौतिक सुख सुविधा है वो उनको प्रदान करेगी। ऐसी संतान की तरफ से माता पिता हमेशा सुखी रहेंगे, हमेशा चिंता मुक्त रहेंगे। किसी प्रकार की चिंता जातक को संतान की तरफ से नहीं होगी। संतान हमेशा जातक को सुख देने वाली होगी। यदि यहाँ पर शुक्र अशुभ बैठे हैं तो जातक को संतान सुख में अल्पता मिल सकती है, संतान सुख कम हो सकता है। अब बात करते हैं, यदि जातक की कुंडली के पंचम भाव में यदि शनि विराजमान है तो किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे। किसी जातक की कुंडली के पंचम भाव में शनि का होना और शुभ स्थिति में होना बड़ा ही शुभ है, उन्नति का मार्ग है। शनि का होना उन्नति का मार्ग को प्रस्तुत करता है, उन्नति के रास्ते खोलता है। ऐसे जातकों की संतान अपनी मेहनत के बल पर सब कुछ कार्य करती है, मेहनत के बल पर धन कमाती है, मेहनत के बल पर नाम कमाते हैं, मेहनत के बल पर वो कीर्ति और प्रसिद्धि पाते हैं। और ऐसी संतान जो होती हैं उनका भाग्य थोड़ा देर से साथ देना शुरू करता है, परंतु जब इनका भाग्य साथ देना शुरू करता है तो वे बहुत प्रसिद्धि पाते हैं, कीर्ति पाते हैं, अपने कुल का नाम रोशन करते हैं, और साथ साथ अपने पिता के लिए बहुत ही सुखदायी होते हैं, उनको सुख देने वाले होते हैं। ऐसे मनुष्य की जो संतान होगी वो उस व्यक्ति को हमेशा सुखी देखना पसंद करेंगे,
ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे उनके माता पिता को कष्ट हो, माता पिता को कोई ऐसी बदनामी झेलनी पड़े। परंतु यदि शनि इस भाव में अशुभ है, खासकर यदि नीच राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक के संतान को दुख मिलते हैं, वो जिंदगी भर दुख भोगते हैं। शनि महाराज उनको हमेशा दुख देते रहते हैं और शनि की जो दृष्टि है वो भी उनके ऊपर एक कष्टदायी पड़ती है। इसके कारण संतान को बड़े दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए यदि किसी जातक की कुंडली के पंचम भाव में शनि यदि अशुभ भाव में बैठे हैं और संतान को यदि कष्ट हो रहा है, तो जातक को चाहिए कि वो शनि को खुश करे, शनि की पूजा करे। इससे शनि खुश होते हैं और जातक का जो अपनी दृष्टि है वो थोड़ी कम करते हैं, जातक को जो अशुभ फल प्रदान कर रहे थे उनमें थोड़ी कमी लाते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि शनि का पंचम भाव में बैठकर जातक के संतान को किस प्रकार के फल देते हैं, किस प्रकार के शुभ अशुभ फल प्रदान करते हैं, ये हमने जाना। अब बात करते हैं, यदि जातक की कुंडली के पंचम भाव में राहु जी महाराज विराजमान है, यानी राहु बैठे हैं, तो ऐसे समय में जो जातक हैं उनको संतान सुख थोड़ा देर से मिलता है, संतान सुख में विलंब होता है। और यदि राहु जी महाराज यहाँ पर शुभ स्थिति में है तो संतान सुख देर से मिलेगा, परंतु संतान जो होगी बड़ी भाग्यशाली होगी। संतान माता पिता के लिए बहुत ही भाग्यशाली होगी, माता पिता की किस्मत खुलेगी। माता पिता के साथ अगर माता पिता गरीब हैं, ऐसी संतान के आते ही माता पिता के पास में धन आने लगेगा। कई बार तो ऐसा स्थिति आती है कि माता पिता के पास में कुछ भी नहीं होता है, परंतु ऐसी संतान के जन्म लेने से जब राहु पंचम भाव में विराजमान है और शुभ स्थिति में है, तो जातक एकाएक पैसे वाला हो जाता है, उनके पास में बहुत ज़्यादा धन आ जाता है, आय के स्रोत बनने लग जाते हैं। यदि राहु अशुभ स्थिति में है या नीच राशि में विराजमान है या किसी प्रकार से पाप ग्रह से पीड़ित है, तो जातक को चाहिए कि उनकी संतान जब पैदा हो उसमें किसी प्रकार का उत्सव नहीं मनाए, खुशी नहीं मनाए, हो सके तो भविष्य में उसका जन्मदिन भी नहीं मनाए। तो राहु जी महाराज इस प्रकार खुश होते हैं और संतान को जो अशुभ फल होते हैं वो थोड़े कम करते हैं और उस अशुभ फलों में शुभता प्रदान करते हैं। यदि जातक की कुंडली के पंचम भाव में केतु विराजमान है, तो संतान के जन्म होते ही एकाएक आकस्मिक लाभ जातक को मिलता है। संतान की तरफ से जातक को अमूल्य लाभ प्रदान होता है, आकस्मिक लाभ प्रदान होता है और एक जो लाभ होता है वो रुकता नहीं है, निरंतर लाभ में वृद्धि होती रहती है, निरंतर अन्य रूपों से, अदृश्य रूपों से लाभ प्राप्त होता रहता है। और साथ ही साथ ऐसे जातक की जो संतान होती है वो परम प्रक्रमी होती है और व्यक्ति को धन प्रदान करने वाली होती है, व्यक्ति के लिए वो धन ला के देती हैं, व्यक्ति के लिए धन आगमन का रास्ता खोलती है। कुल मिला के यदि केतु शुभ अवस्था में है तो ऐसे संतान के पैदा होने से व्यक्ति बहुत धनी हो जाता है, व्यक्ति पास में धन आना शुरू हो जाता है। अगर व्यापार है तो व्यापार वापस जोर पकड़ लेता है, व्यापार में वृद्धि होती है, व्यापार रुका हुआ तो व्यापार में वृद्धि होने लगती है। परंतु यदि जातक के कुंडली में पंचम भाव में यदि केतु मंदा बैठा है, अशुभ स्थिति में है, ऐसी स्थिति में जातक को संतान सुख देर से मिलता है। हो सकता है कई बार संतान सुख में न्यूनता भी आ सकती है, संतान सुख में कमी भी आ सकती है और संतान पैदा हो, संतान सुख मिल भी जाए तो ऐसी संतान पिता के लिए कष्टकारी होती है, माता पिता के आज्ञाकारी नहीं होती है, माता पिता का कहना नहीं मानती है, यानी माता पिता हमेशा संतान की तरफ से चिंतित रहते हैं। इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में जाना कि किस प्रकार व्यक्ति की संतान व्यक्ति के लिए शुभकारी होती है, व्यक्ति के लिए भाग्यशाली होती है। यदि जातक को संतान की तरफ से किसी प्रकार की कोई कष्ट हो रहा है, चिंता हो रही है, यह संतान उनका कहना नहीं मानती है, संतान की तरफ से वो चिंतित हैं, तो अपनी कुंडली देके किसी ज्योतिष से बात करें और उसे पूछे और कारण का पता लगाए और फिर ज्योतिष के अनुसार
उनका निवारण करें, उपाय करें, इससे आपको फायदा मिल सकता है। और जिस अशुभ ग्रह का प्रभाव है उसमें थोड़ी शुभता आ सकती है और आप चिंता मुक्त हो सकते हैं। तो साथियों, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें ताकि आप हमारे चैनल पर बने रहें। हमारी प्रभु से ये प्रार्थना है कि आपका जीवन सुख में बीते, आपकी संतान पर किसी प्रकार को कोई आपत्ति नहीं आए, कोई बाधा नहीं हो और संतान सुख आपको जीवन में मिले और संतान आपके लिए भाग्यशाली हो। इस प्रकार हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं।